हेलो हेलो, कैसे ही आप लोग हैं? क्या हाल चाल है? नए साल में आप लोग का कैसे आप लोग का रहा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज 2 जनवरी शुक्रवार का दिन है, बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए पूरी खबरें 2 जनवरी को देखते हैं। और देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को दबाइए, ये बहुत जरूरी है। और आप लोगों का लाइक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशनल होता है, समझ रहे हो। और 2026 में आप लोग बताइएगा कैसा रहेगा। और आज देखिए, पौष माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। चतुर्थी तिथि 6:53 7 बजे तक यानी कि रहने वाला है शाम को। उसके बाद पूर्णिमा शुरू हो जाएगा। पूर्णिमा तिथि रहेगा, बेहद ही महत्वपूर्ण तिथि रहेगा। तो सारे लोग जो है कहीं भी जाने से पहले एक बार पंचांग जरूर देखें और मतलब यात्रा करें पंचांग के हिसाब से पर डे। तो भाई लाइक करो, सब्सक्राइब करो और घंटी को दबाओ, ये जरूरी है हमारे लिए और आपके लिए भी, ठीक है। तो यह पूरी खबरें भारत की देखने वाले हैं। तो इससे पहले आपका इतिहास, भारत में आज ही के दिन 1954 के दिन तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत रत्न से पुरस्कृत हुए थे। और अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया जाता है आज ही के दिन, 2 जनवरी के दिन ही। तो चलिए पूरी खबरें, अब नए साल में नई शुरुआत हो रहा है। तो आज देश के पहले वंदे मातरम स्लीपर ट्रेन रूट का ऐलान, जाने कितना होगा किराया, भाई देख सकते हो। जल्द ही जो है यहाँ पे इसका जो है शुरुआत हो रहा है। और यहाँ पे आपको गुवाहाटी से कलकत्ता के बीच चलेगी, जिसका प्रधानमंत्री मोदी नए साल 2026 में 17 या 18 जनवरी को इसकी शुरुआत होने की संभावना है। स्लीपर ट्रेन भारतीय रेलवे के अधिग्रहण में ये एक महत्वपूर्ण कदम है, समझ रहे हो। तो चलिए आगे खबरें देखते हैं। इंदौर में दूषित पानी से हुई है मौतों के सवाल पर मंत्री ने की है। यहाँ पर देखिए, इंदौर में एक भागीरथपुरा में दूषित पानी पर मौतें, ये जरूरी है। 40,000 की स्क्रीनिंग पर में 25,000 बीमार मिले हैं। यहाँ पर सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल हो रहा है, जो कि ये शहरी विकास मंत्री विधायक जो है उनके सवालों पर अभद्र भाषा का व्यवहार कर रहे थे। तो भाई ये चीजें हैं वायरल खबरें। चलिए अगले खबरें देखते हैं। नए साल में महंगे हुए हैं गैस सिलेंडर के दाम। आपके शहरों में कितनी हुई है कीमत, जरूर कमेंट करके बताएंगे। 1 जनवरी यानी कि कल से ही नए साल के दिन गैस एजेंसी ने महंगाई का झटका दे दिया है। गैस एजेंसी द्वारा सिलेंडर की कीमत जो है बढ़ोतरी की गई है। यहाँ पे 19 किलो और 14 किलो वाले सिलेंडर का दाम कितना हुआ है, आप लोग कमेंट करेंगे, ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे ये सही किया या नहीं किया, समझ लीजिए। लेकिन इसके दाम में बढ़ोतरी की गई है। आगे खबरें हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार ऐसा, भारत पाक ने न्यूक्लियर ठिकानों की लिस्ट एक दूसरे को क्यों सौंपा है। पहलगांव आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों देशों ने पहली बार परमाणु प्रतिष्ठानों सूची साझा की है। तो भाई ये देख सकते हो, ये खबरें आ रही है अपना पाकिस्तान से यहाँ पे। और अगले है, सिगरेट तंबाकू होंगे और महंगे, नए सेस और एक्साइज ड्यूटी पर ऐलान, ये 40% जीएसटी के ऊपर होगा। तो भाई सिगरेट तंबाकू दाम बढ़ने वाले हैं और यहाँ पर एक्साइज ड्यूटी का ऐलान है। यही ड्यूटी सरकार के 40% जीएसटी के ऊपर है। इसका मतलब है सिगरेट और तंबाकू से जुड़े प्रोडक्ट और भी महंगे होने की संभावना है। ये भाई, तो ये अच्छी खबरें हैं, आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। ये तंबाकू के जो भी रेट है बढ़ रहे हैं। दिल्ली में आज से शुरू होगी भारत टैक्सी कैब सर्विस, जाने इस्तेमाल से लेकर के किराए तक हर जरूरी चीज। भारत टैक्सी एक सरकारी कोऑपरेटिव कैब सर्विस प्लेटफॉर्म है, जिसे कि यात्रियों और ड्राइवर दोनों के फायदे के ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। सरकार का दावा है कि इस कैब सर्विस के ड्राइवरों को 80% तक किराया मिलेगा, बशर्ते साल में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री को लेकर यह चर्चा। चलिए आगे, बांग्लादेश में तारिक रहमान ही भारत के पास एकमात्र विकल्प है, क्या हो पाएगा। देखिए, बांग्लादेश में अगली सरकार बनाने के लिए किसे समर्थन करें, इस बार नई दिल्ली के पास सीमित विकल्प है। जमात ये इस्लामी के भारत के विरोधी कट्टर इस्लामी विजराओं का भारत के लिए एक साथ काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो ये जरूरी है, उसके सरकार बनने पर निर्भर है किस तरीके से होगा। आगे चलिए खबरें देखते हैं। 2026 की पीच पर बिछेगी 5 राज्यों की चुनावी बिसात। साल 2025 बीत चुका है और 2026 की दस्तक हो चुकी है और देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में। इन राज्यों में चुनाव में बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए से ज्यादा विपक्षी गठबंधन इंडिया की ब्लॉक की स्थिति में लाइन में है। आगे खबरें हैं। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ जो है यहाँ पे उबाल है। ईरान और उस समय गंभीर आर्थिक और सामाजिक
संगठन जूझ रहे हैं। देश की रियाल ने अमेरिकी डॉलर के मुकाबले सबसे निचले स्तर को छू लिया, जिससे कि तेहरान के कई अन्य बड़े शहरों में बड़े विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। केंद्रीय बैंक के प्रमुख महमूद रजा ने ये किया है। चलिए आगे खबरें देखते हैं नौकरी से रिलेटेड। भाई लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मोटिवेशनल मिलता है, पर डे लेकर आते हैं आप लोगों के लिए। देखिए सरकारी नौकरी की सौगात लाया है 2026 में। जनवरी में 84,000 से अधिक पदों पर चल रही है भर्ती। देख सकते हो नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ा अवसर है। जनवरी महीने में 84,000 से अधिक पदों पर पंजीकरण मिल सकते हैं। ये भर्तियां अलग अलग विभागों में है, तो यह जनवरी में ही आप लोगों को तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी खबर है। और पर डे लेकर भी आते हैं, तो आप लोग कमेंट करेंगे। इंडियन नेवी में है 10+2 बीटेक एंट्री के लिए चाहिए, तो ये 3 जनवरी से आप लोग यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। अगर इंडियन नेवी का जॉब करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए बेहतर अवसर है। इसके लिए आपको चाहिए 10+2 और बीटेक जो किए हैं उसके लिए अच्छी खबर है। इच्छुक उम्मीदवार जो है ऑनलाइन जरिए आप आवेदन कर सकते हो। कल से ही ये विंडोज खुल जाएगा, तो बहुत अच्छी खबर है जॉब करने वालों के लिए। आगे खबरें हैं राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा का रिजल्ट घोषित हो चुका है, तो जाके चेक कर सकते हो जिन्होंने राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दिए हो। ठीक है, अब ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के उम्मीदवार अपना रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे खबरें देखते हैं और आप लोग बताएंगे लाइक करके भाई वीडियो कैसा लग रहा है, नए साल में क्या क्या आप लोग का है जरूर बताएंगे। चलिए आगे खबरें देखते हैं। नए साल का तोहफा है यूपी के बाद हरियाणा में निकली है पुलिस कांस्टेबल के 5500 पदों पर। तो हरियाणा में अगर मान लीजिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल के 5500 पदों पर घोषणा की। उम्मीदवार जो है 11 जनवरी 2026 से ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे, तो 11 जनवरी से शुरुआत हो जाएगा। आप लोग अपना डॉक्यूमेंट वगैरह बना के रखें। आगे खबरें हैं दिल्ली पुलिस ड्राइवर की आंसर की जारी हो चुकी है, 3 जनवरी तक दर्ज करा सकते हैं भाई। तो दिल्ली पुलिस का अगर आपने एग्जाम दिया है तो उसका आप जो है अगर कोई दिक्कत है प्रश्न उसमें तो कंप्लेन कर सकते हो, जाके आंसर की डाउनलोड कर लो, देख लो कितना नंबर आया है। ठीक है, आप लोगों के लिए ये अच्छी खबर है। चलिए आगे खबरों देखेंगे। आप लोग जो है बताएंगे आप लोगों कैसे हैं नए साल में। देखिए HPSP ने जारी किया है यहाँ पे जनवरी की परीक्षणों का शेड्यूल, जाने किन पर आए गए भर्ती। देख सकते हो यहाँ पे हरियाणा लोक सेवा आयोग ने HPS परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। इसमें जनवरी 2026 में 21 भर्तियां, पदों की संख्या, आवेदन की तिथियां शामिल है। तो भाई यहाँ पे और ये चलेगी आवेदन प्रक्रिया फरवरी तक, तो इसका कैलेंडर निकल गया है। चलिए आगे खबरों को देखें। आप लोग पहले लाइक कर दो भाई, देख लो स्क्रीन पर, सब्सक्राइब करो और घंटी को दबाओ। नए साल में लाइक सब्सक्राइब करो, थोड़ा वीडियो को आगे पहुंचाओ ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को देखे, क्योंकि हम पूरी खबरों लेकर आते हैं आप लोगों के लिए। समझ रहे हो। देखिए जीएसटी कटौती का असर खत्म, जनवरी 2026 से महंगी होगी कारें, 9 से ज्यादा कंपनियों को ने बढ़ाया है दाम। तो सितंबर में जीएसटी कटौती के बाद कार बाजार में आई है थोड़ी तेजी। अब देखिए जनवरी 2026 से नई कारें महंगी होने लगी है, क्योंकि कई ऑटो कंपनियों के दाम बढ़ाने का ऐलान किया गया है। बढ़ती लागत और रुपये की कमजोरी से इसका सबसे बड़ा असर बताया जा रहा है। और देखिए आगे है ईरान की गलियों में गूंजा डेट टू डिडेक्ट का नारा। देख सकते हो यहाँ पे ईरान के सर्वोच्च नेता अली खमोई के खिलाफ प्रदर्शन का दायरा बढ़ता जा रहा है। ईरान के 21 प्रांतों में अब बगावत की चिंगारी खुल रही है और ईरान की जनता डेट टू डिडेक्ट की नारे लगा रहे हैं। इस बीच प्रदर्शनकारियों पर पुलिस या दमन भी बढ़ रहा है, तो देख सकते हो। चलिए आगे खबरें हैं। नए साल के जश्न के बीच स्विट्जरलैंड के रिजार्टो में भीषण धमाका, 40 लोगों की मौत की आशंका बताया जा रहा है। दक्षिण पश्चिम स्विट्जरलैंड के वालिस कैंटन में एक पुलिस प्रवक्ता ने बताया धमाके के कारण पता नहीं लग पाया है। धमाका वक्त नए साल के जश्न मना रहे थे, बार बार 100 से ज्यादा लोग यहाँ पर उस समय मौजूद थे भाई। तो ये भारी धमाका हुआ है, इसके कारणों का अभी तक पता नहीं लग पाया। चलिए आगे देखते हैं। बेटी का हुआ थामे नजर आए नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम, तस्वीरें में दिखा अनोखा अंदाज। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोन ने उन राजधानी प्योंगयांग में नए साल के जश्न में हिस्सा लिया। उनकी बेटी जू ए बी उनके साथ थी। तो यहाँ पर देख सकते हो उत्तराधिकारी माना जा रहा है उनको, जू ए किंग जोन का संभावित उत्तराधिकारी उसको माना जा रहा है। और आगे खबरें हैं शी जिनपिंग का एकीकरण वाला संदेश। क्या ताइवान के बहाने भारत को चीन के राष्ट्रपति जो है शी जिनपिंग ने मदरलैंड के एकीकरण नहीं रुकने देने की बात कहकर बिना कुछ कहे एक तरह से भारत को धमकाने की कोशिश की है। उनकी ओर से इस्तेमाल की गई भाषा हालिया अमेरिकी रिपोर्ट की पुष्टि करती है। चलिए आगे खबरें हैं। अमेरिका को घुसने नहीं देंगे, इन 2 देशों में अमेरिकी नागरिकों की एंट्री पर लगाया है बैन। देख सकते हो बहुत खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति ने
39 देशों के नागरिकों के लिए अमेरिका में प्रवेश पर सख्त नियम लागू किया। इसके जवाब में 2 देशों के अमेरिकी नागरिकों को प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगा दिया है भाई। तो यहाँ खबरें आ रही है, बहुत बड़ी खबरें अमेरिका से आ रही है, पर नागरिकों को प्रवेश पर लगाने की बात। चलिए आगे खबरें हैं। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ उबाल है ईरान में, सड़कों पर उतरे हैं लोग, केंद्रीय बैंक प्रमुख को देना पड़ रहा है इस्तीफा। यहाँ पे ईरान उस समय गंभीर स्थिति और सामाजिक संकट से जूझ रहा है। देश की मुद्रा रियाल ने अमेरिकी डॉलर के मुकाबले सबसे निचले स्तर छू लिया है, जिससे तेहरान और कई अन्य बड़े शहरों में बड़े विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। केंद्रीय बैंक के प्रमुख मोहम्मद राजा फर्जी ने दबाव में इस्तीफा दे दिया है। देख सकते हो भाई, डॉलर के मुकाबले यहाँ पर गिर चुके हैं। यहाँ पे आगे खबरें हैं। बैंकिंग सेक्टर में मजबूती बरकरार है, बैंकों की एसेट क्वालिटी भी हुआ है सुधार। इन रिपोर्ट के मुताबिक शेड्यूल कमर्शियल बैंकों में जो है फाइनेंशियल ईयर 24 के मुकाबले थोड़ा कम है, और यहाँ पे देख सकते हो भाई 17.7% और सितंबर में 17.2% रहा है वेटेड एडजस्ट रेशियो मार्च में, ये बताया जा रहा है। चलिए आगे है। नो ओटीपी आया, नो ही कोई फर्जी लिंक, फिर भी खाते से कट गए 8 लाख रुपया। यूपी में सामने आया हैरान करने वाला साइबर ठगी का मामला भाई। देखो ये बचे इससे। यहाँ पे देख सकते हो बहुत बड़ी खबरें आ रही है। मोबाइल विक्रेता के बैंक खाते से साइबर ठगों ने नेट बैंकिंग का उपयोग कर 8 लाख रुपया निकाल लिया है। पीड़ित आमिश ने रहमान ने बताया कि नो तो ओटीपी आया, नो ही उसने उस लिंक पर क्लिक किया। पुलिस मामले की जांच की है, सामने आ जाएगा ठगों ने पीड़ित मोबाइल पर कैसे उसका पैसा गायब किया। आगे खबरें हैं। यमुनानगर में रिटायर फौजी से 8 लाख की ठगी, लोन वाला मकान बेचकर आरोपी फरार। देख सकते हो यमुनानगर में एक सेवानिवृत्त फौजी सिंबर सिंह को मकान बेचने के नाम पर 8 लाख रुपया ठगी का शिकार बनाया। आरोपी ने गुलाब नगर फिरंगी में एक ऐसा मकान बेच दिया कि पहले से पंजाब नेशनल बैंक का लोन था। फौजी ने 2020 में रजिस्ट्री करवाई, लेकिन 2022 में बैंक नोटिस धोखाधड़ी का खुलासा किया है भाई। देख सकते हो बचे ये सब चीजों से। आगे खबरें हैं। नैनीताल बैंक में सीए, पीओ, मैनेजर और सीएसए की पोस्ट की भर्ती के लिए अप्लाई करने का यहाँ देख सकते हो वेबसाइट है नैनीताल बैंक.बैंक.इन पर जाकर के अब आवेदन कर सकते हैं। 185 पदों के लिए जो है यहाँ पर भर्ती का आवेदन है। तो आप लोग अगर जॉब करना चाहते हैं तो आपके लिए बैंकिंग सेक्टर में ये अच्छा अवसर है। आगे खबरें हैं। नए साल के पहले दिन गिरे सोना चांदी के दाम। यहाँ देखें लेटेस्ट रेट भाई, देख सकते हो सोना चांदी के दाम में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। आज कल का भाव है, यहाँ पे देख सकते हो 999 रुपया प्रति 1 किलो की कीमत से 2500 रुपया से ज्यादा सस्ता हुआ, यानी कि 2500 रुपया यहाँ पे सस्ता हुआ है। तो बहुत अच्छी खबरें हैं अगर कोई खरीदारी करना चाह रहे हो।